के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का निधन की आज सुबह सुबह खबर आई। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सुबह 6:45 पर राकेश झुनझुनवाला के निधन की पुष्टि कर दी गई। 5,000 करोड़ रुपए से, और मैं कहूँगा अगर $5 बिलियन से ज़्यादा के इस सफ़र को बिग बुल ने अपने जज्बे और अपने जुनून के साथ जिया। 62 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। आज अचानक कल शाम को इनफैक्ट उनकी बोलेंगे कि तबीयत थोड़ी बिगड़ी, सुबह अस्पताल लेके गए तो 6:45 पे खबरें आई ब्रीच कैंडी अस्पताल से कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ वो इलाज भी करवा रहे थे, आखिरी सांस उन्होंने अस्पताल में ही ली। आज सुबह सुबह जब एक खबर आई तो आज सुबह सुबह ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करके ये कहा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, उनके साहस की प्रदर्शन बहुत गजब का था, वो दूरदर्शी थे। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक जगत में उनकी एक अमिट छाप हमेशा रहेगी, वो अजय रहेंगे। ये तस्वीरों में आप राकेश जी को देख पा रहे हैं और साथ ही हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ उनकी तस्वीरें। लगातार वो ईटी नाउ से कनेक्टेड भी रहते थे, हर दिवाली पे हमारे साथ वो कनेक्ट होते थे, इंटरव्यू देते थे, तो बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, ये तस्वीरों के रूप में देख पा रहे हैं। और एक बात और बोलनी होगी, उनके जज्बे को इसलिए हम सलाम कर सकते हैं कि इस उम्र में, इस हेल्थ की सिचुएशन में भी उन्होंने देश के प्रति जो बुलिशनेस रुख है वो अपना कायम रखा। जब आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया की, तो उन्होंने तब भी ये बात रखी कि वो भारत को लेकर अभी भी बहुत बुलिश हैं। यही बात उनको सब लोगों से अलग कर देती है। एक और बात जो इनके बारे में सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, भले तबीयत खराब थी लेकिन उसके बावजूद भी आकाशा एयरलाइंस की लॉन्चिंग समय पर हुई। आकाशा एयरलाइंस इस हेल्थ की कंडीशन में भी उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। तस्वीरें सामने निकल के आई, आकाशा के लॉन्च की तस्वीरें भी थी जो आप सब ने हमने देखी हैं। तो ईटी नाउ परिवार की तरफ से अलविदा राकेश झुनझुनवाला। और इसी पे बातचीत करने के लिए मार्केट के बहुत पुराने वेटरन और उनसे काफ़ी समय से कनेक्ट भी रहे हैं, मिस्टर बाला सुब्रमण्यम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सुबह सुबह अनफॉर्चुनेटली एक खबर निकल के आई। ऑल वैसे राकेश जी की तबीयत तो ठीक नहीं थी, पहले से सभी लोग जानते ही थे, लेकिन ये बुरी खबर आज आ गई है। सर, मैं एक बार ज़रा आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, जब आपको इनसे मुलाकात होती थी या जब उनसे बात करते थे, क्योंकि ये जाना जाता है तो अलग नज़रिया रखते भारत पे, बहुत बुलिश थे इंडिया पे, और दूसरा उनके काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। उनकी कोर्ट प्लेट्स तो आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। आपका व्यू पॉइंट? नितिन जी, एक तो बुरी खबर है वो मार्केट के लिए। राकेश झुनझुनवाला आज के दिन पे अपना साथ नहीं है, एंड ही हैज अटेंड द लोटस फीट ऑफ द गॉड। इन्होंने राकेश झुनझुनवाला मार्केट में इतना साल से काम करके, ये मार्केट में ये टू तरफ से जो लोग रहते हैं, एक्चुअली बुल एंड बैर फेज एंड बुल एंड बैर दोनों मिलके मार्केट में हमेशा चलते हैं। एक्चुअली राकेश झुनझुनवाला हैज ऑलवेज रिमेन द बिग बुल, जो नेम भी हम लोग उसको बहुत प्यार से बुलाते हैं एक्चुअली, बिग बुल करके। दैट कम्स ऑन द बेस ऑफ उसका जो कन्विक्शन इंडिया के ऊपर जो हमेशा रहते थे, ऑप्टिमिज्म अपना देश के लिए, अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतना कन्विक्शन था। और वो बेसिस पे उनको जो स्टॉक सिलेक्शन भी हमेशा जो मार्केट में चूज करके वो बेसिस में निवेश करते थे। क्लियरली ऑल आर द ट्रू एग्जांपल्स ऑफ हाउ वन कैन बी ऑप्टिमिस्टिक अपना देश में। एंड इट्स आल्सो कमिंग एट अ टाइम वेयर the India is celebrating 75 years of independence। जो हिसाब से जो राकेश वाला हमेशा जो प्रोजेक्ट करते थे इंडिया का, भारत का, और हाई ऑप्टिमिज्म, दैट्स समथिंग, इट्स अ ट्रू लर्निंग दैट ऑल ऑफ अस हाउ टू गेट फ्रॉम हिम। दूसरा एक एक्चुअली ऑफ कोर्स एक तरफ से मार्केट में उनका देखते हैं, फिर ऑफ कोर्स पर्सनली उनको अपना हमेशा कॉन्फ्रेंस में बुलाते थे। एंड ही इज वन समबडी ऑलवेज टेक ए बेट ऑन द मार्केट। आई थिंक मार्केट में जो बहुत साल से काम करते हैं उनका हमेशा इप्सन बर्ड्स रहते हैं, एट द सेम टाइम बुलिश भी रहते हैं। अब झुनझुनवाला के लिए इप्सन बर्ड्स कभी नहीं रहते हैं, इज ओनली वन वे लॉन्गर टर्म बुल स्टोरीज। हमेशा जो इंडेक्स में बेट लेते थे, whether it has become 1 lakh crore इंडेक्स और 50,000 इंडेक्स, हर टाइम पे
उनका जो गोल पोस्ट चेंज होते थे, clearly was a true reflection of the kind of affection, kind of conviction. अपना देशभक्ति हिसाब से जो बुलिश स्टोरी इंडिया के लिए जो हमेशा एज अ सिंगल लार्जेस्ट वॉइस इन द कैपिटल मार्केट टू मेक द ग्लोबल गाइज लिसन टू द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू राकेश जी, इट हैज बीन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन कैपिटल मार्केट. ऑल ऑफ अस विल मिस हिम, वेरी वेरी सैड ही इज नॉट देयर विद अस टुडे. द सेम टाइम जो हिसाब से जो लेजेंड ने हमेशा, हर लेजेंड को जो हमेशा याद रहते हैं, there is something will remain in the Indian capital market. Given the fact इनका जो footprint हर जगह पे जो रखा हुआ actually, right from building the portfolios, building, taking conviction of the companies, taking a bullish call on market, bullish call on economy, ये सब में actually the footprint जो रखा हुआ actually, that something will remain in the record forever. दूसरा एक actually that while many of us would have dealt with him, the capital market, listening to him, मेरा पर्सनल मुलाकात 2-3 बार हो चुका था उनके साथ. mainly I had gone to meet along with somebody on a social contribution के लिए उनको मिलने के लिए गया था. So तभी उनका true nature मेरे को मालूम पड़ा, in the sense that how an individual of such high net worth has such a wealthy person and the market में इतना साल से काम करके जो उनका जो experience बनाया है, but उनके एक ही कहना था actually, भला आपका सब सुनता हूँ, एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ आप लोग जो काम करते हैं. इसलिए मेरा भी एक बिलीफ है, there is somebody above all of us, which is a God which is there. I don't know which God, but I always know somebody, that somebody is driving the force. तभी मेरे को एक्चुअली उनका जो रियलाइजेशन हुआ था, somebody who's been the market, who always believes in rational way of investing, also had a different heart when I spoke to him directly. और दूसरा एक एक्चुअली दैट a person on the basis of that half an hour 45 minutes discussion, clearly I could realize a man with a big heart, and उनका जो इतना सो कमाने के लिए उतना कोशिश करते हैं, उतना गिविंग के लिए भी कोशिश करते हैं. the way I think has been supporting various social organization, the way उनके लिए मन भी रहते हैं, सबके पास पैसे रहते हैं एक्चुअली, बट कितना मन रहते हैं is also something, is something one has to assess it. But the way I saw it, I think it's a big heart in which I think he was moving and having a discussion. And इतना प्यार से उनको जो हम लोग hearing दिया था, with somebody who has been in the social business, social activities for a very long period of time, वो भी मेरे को बहुत तभी मालूम पड़ा that is man that not only focusing on investing and creating wealth, is also a man who's focusing on the building the nation by way of contributing to the society, by way of giving back to the societies. ये ऑफ कोर्स अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बार हुआ है एक्चुअली, उनका कलीग के साथ भी बहुत बार डिस्कशन होते हैं, हम लोग डिस्कस करते थे. दिस इज समथिंग विल मिस. एट द सेम टाइम इट इज अ लॉस फॉर द इंडियन कैपिटल मार्केट. ही इज अ मैन हु हैज बीन एक्सट्रीमली बुलिश, दैट्स समथिंग इन द इंडियन कैपिटल मार्केट. दिस टाइम जो हिसाब से जो फुटप्रिंट जो बनाया एक्चुअली इंडियन कैपिटल मार्केट में, मेरे हिसाब से दिस विल रिमेन एज एवर हिज फुटप्रिंट, व्हिच ऑल ऑफ इन द कैपिटल मार्केट हु आर फॉलोइंग हिम और मे बी the future of investing, I think can learn a lot of things from his the legacy that is leaving behind the Indian capital market. So I take this opportunity to convey my condolence, heartfelt condolence to all his family members, friends, and relatives. This is something very sad and unfortunate. India has lost a big legend, a big bull. That's something. Though it happens, but I think, as I mentioned, I think the legend always leave his soul, leave his body, but his soul will always remain to guide the Indian capital market. बात सुन के और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमको ये बात तो समझ में आती है कि वो जिससे भी मिलते थे बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे. ऐसा कहीं नहीं था कि किसी के साथ वो जिंदा दिली से ना मिलते हों. ये तस्वीरें भी आपको दिखती होंगी बार बार जो आपको ये दिखाती हैं कि वो कितना जिंदा दिल इंसान थे. एक और बात मैं उनके बारे में ज़रूर कहूँगा कि वो भारत को लेकर बहुत बुलिश थे. वो लास्ट मोमेंट तक ये कहते रहे कि भले ही पूरा देश कहीं मंदी में चला जाए लेकिन भारत फिर भी ग्रो करता रहेगा. ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था. दूसरी एक बात जो उनका जज्बा, जैसे मैंने बताया कि इस उम्र में 62 साल की उम्र में उन्होंने शरीर को त्यागा, लेकिन 62 साल की उम्र में भी आज से करीब 8 दिन पहले ही आकाशा एयरलाइंस की शुरुआत हुई. तब तस्वीरों में भी हमको वो दिखे, तो वो जज्बा और जुनून उनका तब भी बरकरार ही था और तब भी उनका यही कहना था कि हाँ, भारत प्रगति के पथ पर है.
इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह ही जैसे खबर निकल के आई सामने, अस्पताल से खबर आई, तो देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि अदम्य थे, उनके अंदर साहस बहुत था, वो अजेय थे, मार्केट के दूरदर्शी थे, आर्थिक जगत में एक शोक होगा, और साथ ही उन्होंने अपनी संवेदना भी उनके परिवार के प्रति दी हैं। तो इस बीच अजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। साथ ही अंकुर, मेरे संवाददाता, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर के पास मैं लौटूंगा, एक बार पहले मैं अजय श्रीवास्तव से भी उनका एक व्यू पॉइंट जान लेता हूं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज सुबह सुबह जब एक खबर निकल के आई तो काफ़ी दुख हुआ। हालांकि उनकी तबीयत, राकेश जी की तबीयत ख़राब थी पहले से ही, लेकिन एकाएक उनका इस दुनिया से चले जाना काफ़ी दुख की बात रही है। आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस बताइए, जब आपसे उनकी मुलाकात होती होगी कभी, तो उन्होंने आपसे क्या बात की, या आप उनको किस नज़र से देखते थे, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहता था? क्योंकि वो तो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मेरे को अच्छे से याद है, वो दो चीज़ों को लेकर हमेशा से अच्छे से समझाते थे लोगों को। पहला, शेयर की वैल्यूएशन, वो कहते थे कि उल्टी सीधी वैल्यूएशन पे कोई शेयर ना खरीदें। वो एक बात और भी कहते थे कि जो शेयर लाइमलाइट में है उससे तो बिल्कुल दूर रहो। हमारी भाषा में इनको कहा जाता है कि खोजी निवेशक थे वो ढूंढ ढूंढ के ऐसी कंपनीज लेके आते थे जहाँ पे उनको बहुत अच्छी वैल्यू मिलती थी। और उनका एक और भी कहना था कि जब भी बाज़ार के अंदर गिरावट आएगी तो सुबह ज़रूर होगी, ये सुबह से पहले का अंधेरा है। और हमने बार बार भारत में ऐसा देखा है कि जब भी कोई बड़ी गिरावट आई उसके बाद हम डबल फोर्स से ऊपर आए हैं। ये उनकी दूरदर्शिता ही है जो दिखी, जो देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके बात कही। अजय, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा था? देखिए, पहली बात तो उनकी फैमिली के लिए कंडोलेंसेस, बिकॉज ये तो कोई समय नहीं है किसी का भी जाने का, बट नेचर से कोई कर नहीं सकता। बट आपने जो बात कही उससे ज्यादा एक जरूरी बात ये है कि इंडिया के लिए ये हर निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बिकॉज जैसे आपने कहा मार्केट की जो उथल पुथल होती थी तो एक स्मॉल निवेशक के लिए उनकी एक आवाज जो आती थी कि घबराइए मत, रहिए, इंडिया की स्टोरी में बिलीफ रखिए, वो हम सब मिस करेंगे। आई थिंक उसमें बहुत स्ट्रेंथ था। वो पहले आदमी थे जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में खुलेआम बोला। और आज जो इक्विटी कल्ट इंडिया में है, जो म्यूचुअल फंड है, अगर मैं कहूंगा किसी के कारण है तो वो उन शख्स के कारण है जो आज नहीं है हमारे बीच। बट उन्होंने ही ये जो कल्ट शुरू किया इक्विटी का, कि इक्विटी पहले देखी जाती थी हर्षद मेहता टाइम पे स्पेकुलेटिव है, खराब है, उसमें ये सट्टा वाला बाजार है। इन्होंने उसको रिस्पेक्टेबिलिटी दी, इन्होंने उनको समझाया कि ये आपका पास है प्रॉस्पेरिटी का। और आज जो इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खड़ा है, मेरे हिसाब से शायद उन्हीं के कंधे पे खड़ा है। तो हर निवेशक को आज ये नुकसान ये जो है कि उनके एक आवाज जो उनको स्ट्रेंथ देती थी वो आज नहीं है उनके पास में। आई एम श्योर उनकी यादें जरूर रहेंगी। बट सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि वैल्यूएशन की, उन्होंने टाइटन खरीदा, बहुत पैसा कमाया, ये सब तो पैसा बहुत लोगों ने कमाया, पर ऐसा इम्पैक्ट एक इन्वेस्टर का इक्विटी कल्ट पे इंडिया में जो हुआ है वो शायद दुनिया में कभी नहीं देखा गया होगा। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही अजय। और हमने तो कई बार जब उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बात हुई थी, तो हमेशा वो जिंदा दिली के साथ मिलते थे। खैर, ये तस्वीरें भी आप जो साथ में देख पा रहे थे ब्रीच कैंडी अस्पताल की हैं, जहाँ सुबह उनकी पुष्टि कर दी गई उनकी डेथ की। 6:45 का समय था जब ब्रीच कैंडी अस्पताल की तरफ से ये कहा गया कि वो अब नहीं है। और ये तस्वीरें आप वहीं के देख पा रहे थे। मेरी रिपोर्टर खुशबू वहीं पे है, उनसे भी हम ज़रा भी कनेक्ट करेंगे और उनसे ज़रा बातचीत करेंगे कि इस समय का वहाँ पे स्थिति क्या है और उनके क्या परिवार वाले सभी पहुँच गए हैं और आगे की परंपरागत तरीके से कैसे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उनसे हम अभी थोड़ी देर में कनेक्ट करेंगे। अजय, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जब आपकी उनकी से मुलाकात हुई तो कुछ ऐसा कोई बात जो आपको बहुत आपके दिल को छू गई, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि हाँ ये चीज़ थी जो सबसे अलग कर देती है राकेश जी को, वो आप कोई बात हमारे साथ साझा कीजिए आज। मेरी पर्सनल इतनी क्लोज नहीं थी, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने एक चीज जो हमारे पूरी इंडस्ट्री को समझाई थी कि आई थिंक वो सबसे बड़ी बात थी कि इंडिया में कॉन्फिडेंस। और एक चीज जो उन्होंने पैराडाइम जो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया था कि जो हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, आप कम से कम 10 शेयर रखिए, 20 शेयर रखिए, उसमें आप रहिए। उन्होंने ये सिखाया कि आपको अगर एक चीज अच्छी मिलती है तो आप उसको ही आपने अपना दामन थाम के रखिए और उसी के साथ चलते रहिए, उसी के साथ मंजिल पर जाते रहिए। ये शायद पैराडाइम दुनिया में किसी लिटरेचर में नहीं था। हर जगह डाइवर्सिफिकेशन आती है, बट आप उनका भी देखेंगे, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो
एक शेयर ने उनको शायद 90% से ज्यादा नेटवर्क दिया, बाकी तो ठीक है जो हुआ सो हुआ। बट आई थिंक शेयर के अलावा आई थिंक आज की तारीख में जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक उन्होंने किसी के बारे में नेगेटिव चीज नहीं बोली। सबसे बड़ी बात यह है, इन्वेस्टमेंट कहीं उनकी खराब भी हुई बट उन्होंने शायद कंपनी या किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोली। तो ऐसा बहुत कम होता है जब आप शख्स से मिलेंगे जिसका पैसे का नुकसान भी हो और वो नेगेटिव भी ना बोले। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें अगर आप अपना लेके चलें इसका एग्जाम्पल, तो शायद हम कुछ सीख सकते हैं जो उन्होंने किया। और छोटी सी लाइफ है, ये उम्र नहीं है जाने की, बट जैसा भी किया उन्होंने, जितना इम्पैक्ट किया, शायद अब दुनिया में दूसरा कोई इन्वेस्टर ऐसा आएगा नहीं जिसका इम्पैक्ट इस तरीके से होगा। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती। देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके ये बात भी उनके सामने रखी और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना भी जताई अजय। और एक और चीज़ जो जैसे अभी आप कह भी रहे थे कि पैसा सभी लोगों ने कमाया, लेकिन जो शोहरत, जो नाम है इस मार्केट में, वो कम ही लोग हैं जिनको ये मुकाम मिला जो आज राकेश जी के पास है, और शायद इनकी कमी कोई पूरी कर भी नहीं पाएगा। तो ये जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं उसी जिंदा दिल इंसान की तस्वीरें थी जो हमारे बीच में अभी नहीं है। 62 साल की उम्र, जैसे अजय भी कह रहे हैं कि उम्र नहीं है उनके जाने की, लेकिन हाँ उनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब थी, ये हम सब जानते ही हैं। और आज सुबह सुबह ये एक शोक संदेश के तौर पर हमको मिला कि अब राकेश झुंझुनवाला इस दुनिया में नहीं है। बाला सुब्रमण्यम भी इस बीच हमारे साथ हैं। अजय, आप 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा, जरा बाला का एक्सपीरियंस और थोड़ा हम खंगाल लेते हैं, क्योंकि बाला ने काफ़ी लंबे समय से वो कनेक्टेड भी रहे हैं। बाला, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, उनके जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एक बहुत ही सुलझे हुए फंड मैनेजर भी रहे और आपने कई लोगों को देखा है कि कैसे पूरा इंडिया ग्रो हुआ है, आप खुद भी उसके पार्ट रहे हैं इस पूरे भारत की ग्रोथ की जर्नी का। जिस मुकाम पर आज हम खड़े हैं, आज पूरा विश्व हमको सलाम करता है, और उसमें कुछ लोग ऐसे ही हैं मार्केट के वेटरन रहे हैं, जिनको देख के लगता है कि अगर ये काश नहीं होते तो बाज़ार कहाँ होता हमारा, हम कहाँ होते। उसमें से एक आप भी हैं, उसमें से राकेश जी भी थे, उसमें से अजय भी ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। मैं एक बार बाला आपका एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ जो आपको लगा कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि राकेश को थोड़ा अलग भी कर देती है और ये बहुत काम की चीज़ है। आपने उनसे एक टेक अवे ऐसा लिया हो जो आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, मेरे लिए बहुत अच्छा एक लेसन है, जो हम सबके साथ साझा कीजिए ताकि हम भी सीख पाएँ, हम भी वो जान पाएँ। एकदम मेरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था उसमें नितिन जी, जो अजय ने बताया था that भारत के बारे में जो बुलिश रहते हैं, आई थिंक इज 1% ऑलवेज रिमेन बुलिश ऑन इंडिया एंड इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, भारत इन जनरल। आप वो भी इसमें अगर 90 से उनको देखा हुआ एक्चुअली, उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज ऑन द बेस ऑफ द बुल स्टोरी। कभी भी उनका पैसे जो कमाते हैं मंदी के हिसाब से नहीं करते हैं, और कंपनी का तोड़ के उसके बेसिस पे कमाना हुआ, वो बेसिस में उनका बिजनेस मॉडल है ही नहीं, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी है नहीं था। पर ऑलवेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा उनको जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया है मोर बुलिश मार्केट। बाला, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, इस चर्चा को हम 1 मिनट के लिए साथ फिर आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, आपका एक्सपीरियंस मैं जानूंगा। इस बीच मेरे साथ शंकर शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन से, एक बार उनसे जरा और बात कर लेते हैं। शंकर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज सुबह सुबह एक दुखद खबर आई, 62 साल की उम्र, जैसे अजय हमारे साथ अभी जुड़े थे डायमेंशन सिक्योरिटीज़ के, वो कह रहे कि ये कोई उम्र नहीं है जाने की, हालांकि उनकी तबीयत ख़राब थी, सब लोग जानते ही हैं, लेकिन एक ऐसा सितारा आज हमारे बीच से चला गया जिसने ठोक बजाकर अपने दम पर भारत की बुलिशनेस, भारत की तरक्की को लेकर सबसे पहले बात रखी, और उनका साहस को देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके आज सुबह सुबह बता दिया कि वो दूरदर्शी थे आर्थिक जगत के। आप तो बहुत लंबे समय से उनसे कनेक्टेड रहे हैं, आपके बहुत ऐसे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होंगे जो आज आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। शंकर, इसी से शुरुआत करते हैं, आपका राकेश जी के साथ का अनुभव। आज जब मैं सुबह एक्चुअली मुंबई पहुंचा, मैं दुबई से फ्लाइट में था, सुबह मैंने अपना फोन खोला लैंडिंग के साथ टाइम में 9 बजे सुबह, और पहला मैसेज मैंने यही पढ़ा, तो मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि मेरे दिल पे क्या गुजरी उस वक्त अभी भी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मालूम तो था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ अरसे से, लेकिन फिर भी इंसान एक खौफ में रहता है कि चीजें सुधर जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी मेरी दोस्ती राकेश के साथ तकरीबन मेरे ख्याल से 25-28 साल पुरानी है, मिड 90s से, और
मतलब कई बार हमारे बीच में काफी डिबेट्स होते थे मार्केट व्यू के ऊपर, जनरल इकोनॉमी के ऊपर, और वो व्यूज काफी डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी रहते थे। कई बार वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वो साथ ही रहते थे, लेकिन जो ज्यादा नोटेबल होते हैं जब वो डिसएग्रीमेंट होते हैं दो प्लेयर्स के बीच में। और लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो डिसएग्रीमेंट एक व्यू का होता है, और ये इन्वेस्टिंग का जो बिजनेस है यहाँ पर कोई परफेक्टली 100% करेक्ट या रॉन्ग व्यू नहीं होता। सबके पहलू होते हैं, सब में वजन होता है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन इससे फिर पर्सनल जो रिश्ते होते हैं, दोस्तियां होती हैं, वो इफेक्ट नहीं होती। बिकॉज ठीक है, एक व्यू है, और व्यू कभी किसी का राइट होता है, किसी का रॉन्ग होता है, लेकिन इससे अपने निजी संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उससे संबंध और अच्छे होते हैं, क्योंकि उससे फिर बातचीत का मजा आता है, एक डुएल होता है। और वही उस तरह की डुएलिंग रिलेशनशिप मेरी रही राकेश के साथ, विचारों की कई बार अग्री हुए, कई बार डिसएग्री हुए, लेकिन रिश्ता और दोस्ती बहुत ठोस रहा, जैसा मैंने कहा 25-28 सालों से। सो अब ऐसे तो कई काउंटलेस ओकेजन हैं जब हम मिले, पार्टी से मिले, सोशली मिले, घर पे मिले, और मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं आज व्यक्त करने के लिए कि मेरे अंदर में क्या गुजर रही है। क्योंकि आप जैसे खुद बता रहे हैं 25-28 साल का एक्सपीरियंस है, एक पूरा युग आपने उनके साथ काटा है, और उसके बाद कई अनुभव ऐसे रहे, क्योंकि आपका सेम फील्ड भी रहा, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो कितना गहरा धक्का आपको लगा। और आप खुद बता रहे हैं, आपने जब आज फ़ोन ओपन किया तो सबसे पहले यही दुखद खबर आपको दिखी। शंकर, एक चीज़ मेरे को और उनके बारे में कहनी है, आप भी इससे इत्तेफाक ज़रूर रखते होंगे कि वो कितने डाउन टू अर्थ है। आपको इसी तस्वीर से दिखेगा कि जो वो देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए ना, तब उनकी शर्ट पे काफ़ी क्रिपल्स थे। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि आप तो इतना पैसा कमाते हैं, क्रिपलिंग क्यों हुई? तो उन्होंने कहा कि आम है, मैंने तो शर्ट को प्रेस कराया था, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। तो बहुत आम सी चीज़ है। और इतने डाउन टू अर्थ थे कि वो कहते हैं मेरे ऑफिस में तो कोई आता ही नहीं है, और मैं तो आराम से बैठा रहता हूँ, और मैं बहुत शांति से काम करता हूँ। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। अभी हमारे साथ अजय भी थे, अजय श्रीवास्तव, और बाला भी थे, बाला सुब्रमण्यम। वो भी ये बता रहे थे कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। वो ये हमेशा ये कहते थे कि जब भी बाज़ार के अंदर कोई बड़ी तेज़ी आनी है तो उससे पहले अंधकार ज़रूर होगा, उस अंधकार से डरना नहीं है। वो अंधकार ही आगे चल के शगुन है कि आगे चल के तेज़ी आएगी मार्केट के अंदर, या इस रोशनी आएगी। तो एक जो डाउन टू अर्थ वाला नेचर था, बुलिशनेस था बाज़ार को लेकर, और जो उनकी दूरदर्शिता सोच थी, आप शंकर इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 62 साल की उम्र, तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद भी आकाशा एयरलाइंस समय पर लॉन्च हुई। तस्वीरों में हमने उनको देखा, लास्ट मोमेंट तक अपने कर्तव्य पे खड़े रहने का एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला ने साफ भली भांति दिया। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी ज़रूर शंकर? हाँ, वो तो बहुत ही डाउन टू अर्थ, राकेश हमेशा डाउन टू अर्थ ही था। और इसमें ये नोटेबल बात है कि राकेश जैसे लोग, और स्टॉक मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ पैसों के स्टॉक मार्केट में अर्ली 90s में एंटर हुए। राकेश उसके पहले भी हुए थे, 80s में हुए थे, हम लोग थोड़े उसके बाद फिर को उम्र में थोड़ा फर्क था। लेकिन स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली इन इंडिया 80s एंड इन पर्टिकुलर 90s के बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उत्पन्न हुई जहां पर कि लोग जो बहुत धनी मानी नहीं थे, या अच्छे ऐसे कोई धनी मानी परिवारों से नहीं थे, जैसे राकेश कोई के पिताजी इनकम टैक्स में थे, और लॉट ऑफ अदर पीपल केम फ्रॉम स्मॉल टाउन विदाउट मनी, तो एंड मार्केट में रह के 20-30 साल अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हुआ। तो ये सारे लोगों की और राकेश की खास करके खासियत यही रही कि डाउन टू अर्थ रहे हैं, काफी एक्सेसिबल रहे हैं, काफी मिलनसार रहे हैं। कभी हवा में बातें नहीं हुई, हवा में सोच नहीं रहा, और मतलब काफी जैसे कि आपको लगेगा कि कुछ पैसे है ही नहीं। इनफैक्ट हम लोग यही जोक करते थे प्राइवेटली, हमारी ये जोक होती थी हमारे स्टॉक मार्केट के जो 10-20 पुराने दोस्तों के बीच में, कि हम लोगों को देख के तो कोई ये भी अगर कुछ को ना मालूम हो कि हम लोग कौन है, तो हमारे वेशभूषा को देख के लोग शायद हो सकता है कि पार्टी के बाद घर जाने के लिए 500 रुपए जेब में डाल देंगे, भाई पैसे ले बिल्कुल जाने के लिए घर।
तो हम लोग यही जोक करते थे कि हमें देख के कौन कहेगा यार कि रुपए पैसे हमारे पास है। तो ये एक जो राकेश की डाउन टू अर्थनेस की बात है वो इसलिए है क्योंकि सेल्फ मेड है। कोई परिवार का इतना कोई ये नहीं था कि पैसे दे दिए जाके कर लो। तो ऐसे इंसान डाउन टू अर्थ ही रहते हैं, बिकॉज हम लोग सब रोड से ही ऊपर आए हैं। सही बात। कोई महलों से हमने और बड़े महल नहीं बनाए। बिल्कुल वही बात। अब आज शंकर हम सुबह कह भी रहे थे कि अगर राकेश, आप, बाला और इस तरह के कुछ एक बड़े निवेशक मार्केट्स के अंदर नहीं होते, अच्छे फंड मैनेजर्स मार्केट्स के अंदर नहीं होते, सलाहकार नहीं होते, तो आज हम जो जश्न मना रहे हैं कि हम इस विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकॉनमी का हिस्सा हैं, हम अच्छे से बाज़ार वाले हिस्सा हैं, हम सुलझे हुए मार्केट का हिस्सा हैं, हम सबसे अच्छे से रिबाउंड करने वाले मार्केट का हिस्सा हैं, शायद हम नहीं देख पाते। ये आप सबके एडवाइस, आपकी दूरदर्शिता ही है। और राकेश जी तो खैर इसमें लीडर थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने आज समय दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने आज समय दिया हमको। थैंक यू। तो शंकर शर्मा, क्योंकि उनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा राकेश झुनझुनवाला के साथ काम करने का, तो उनके पास जो उनका अपना खट्टा मीठा अनुभव था उन्होंने हमारे साथ साझा किया। अब हम कोई ब्रीच कैंडी अस्पताल भी एक बार चलते हैं, एक बार खुशबू से हम कनेक्ट हो जाते हैं, एक बार वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं और अभी आगे का कैसे कार्यक्रम रहेगा एक बार वो भी उनसे पता कर लेते हैं। फिर हम कुछ और मेहमानों से भी कनेक्ट होके बातचीत करेंगे। खुशबू हमारे साथ हैं। खुशबू, आपको आवाज़ आ रही है? अभी आप ब्रिज कैंडी पे हैं, तो ज़रा मेरे को वहाँ की यथास्थिति बताइए, इस समय क्या हो रहा है, उनके क्या परिवारजन सभी पहुँच गए हैं वहाँ पे, और आगे का अब यात्रा कैसी होगी? जी बिल्कुल, यहाँ ब्रीच कैंडी, जहाँ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के सामने ही खड़े हैं, जहाँ पर उन्हें अपनी जहाँ उन्हें लेकर आया गया था। कहा जा रहा है कि उनका हार्ट फेलियर हुआ था और इससे पहले भी उनके काफ़ी ज़्यादा कुछ ऑर्गन फेलियर्स के लिए उनका इलाज पहले से चल रहा था। अभी 2 हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल से रिलीफ दिया गया था, लेकिन ठीक उसके 1 हफ्ते बाद अकाशा एयर के लॉन्च के वक्त में मौजूद थे, आखिरी बार तब वो पब्लिक में देखे गए थे। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद, ठीक 1 हफ्ते बाद आज सुबह उनको जब अस्पताल लेकर आया गया तो उनको तब तक वो नहीं रह चुके थे। और अभी अस्पताल में भी एम्बुलेंस आ चुकी है जो उनके पार्थिव शरीर को आगे की यात्रा के लिए ले जाएगी। लेकिन सभी जगह से, चाहे परिवार हो, इंडस्ट्री पीपल हो, या फिर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी हो, सभी ने अपनी तरफ से कंडोलेंसेस और अपनी संभावनाएं व्यक्त की हैं उनके परिवार के लिए, उनके परिजनों के लिए। और यहीं से कुछ ही समय बाद यहाँ से उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम यात्रा के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी अस्पताल में ही उनके परिजन हैं और आगे की अपडेट्स भी हम आपको ब्रीच कैंडी अस्पताल की तरफ से बताते रहेंगे। तो आप जैसे जैसे आगे का कार्यक्रम होगा हमको ज़रा बताइएगा। आज एक ऐसा सितारा हमारे बीच में नहीं है जिसने शेयर मार्केट के अंदर अपनी धाक, अपने दूरदर्शिता, अपनी अदम्य साहस से ये मुकाम हासिल कर लिया कि देश के प्रधानमंत्री ने भी सुबह सुबह ट्वीट करके एक शोक संदेश भी दिया है। खैर, इस बीच सुनील सिंघानी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमको समय दे रहे हैं। लेकिन एक दुखद खबर आज रविवार की सुबह सुबह मिली, जब राकेश जी इस बीच हमारे साथ नहीं हैं। और मैंने आपको भी देखा है, मैंने राकेश जी को भी आपके साथ काफ़ी कनेक्ट होते हुए देखा। आपका लंबा अनुभव उनके साथ रहा है, आप उनसे बात भी करते थे, आप उनको कई तस्वीरों में मैंने एक साथ आपको देखा भी है। सुनील, मेरे को ज़रा अपना एक्सपीरियंस ऐसा बताइए जो उनकी एक बात आपके दिल को छू गई, जिससे आपको लगा कि हाँ, यही वो चीज़ है जो राकेश को सभी लोगों से अलग कर देती है। आप अपना आज एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आज जो खबर है वो तो सत्यम, बट राकेश जी हमारे साथ नहीं रहे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, हरदम हमारे साथ रहेंगे। भैया उनको सब कहते थे और वो एक्चुअली हम सबके बड़े भैया थे। जब भी कोई भी गाइडेंस की जरूरत होती थी, थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत होती थी, उनके एक्चुअल व्यूज इतने वो ऑनेस्टली अपने व्यूज बताते थे। और आई थिंक हम सबको जो इंडिया पे कॉन्फिडेंस रखने का जो बोलते हैं एक जो एनकरेजमेंट दिया वो भैया से ही मिला है। तो मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होंगे और ये कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी कि हमारे सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा योगदान भैया
भैया से इंस्पिरेशन लेने का है, और भैया की हर एक बात सीखने जैसी थी, और जैसे मैंने कहा वो हमारे साथ हरदम रहेंगे। सुनील, मैं भी आपसे वापस से एक बार कनेक्ट होता हूं और अभी मैं वापस से बात करता हूं। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज टालमे इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में है और हम तस्वीरें निकुंज ये देख पा रहे हैं, जो सामने तस्वीरें आप उनके साथ थे, और मेरा तो बहुत लंबा अनुभव है आपको देखने का उनके साथ। और मैंने कई बार जब आपसे बात की इन्वेस्टमेंट की, तो आप हर 5 मिनट में कहीं ना कहीं उनका एग्जाम्पल ज़रूर देते थे। वो इतने ज़्यादा आपसे कनेक्टेड थे, इतनी ज़्यादा छाप आपके साथ थी, तो आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि आपके दिल को छू जाती थी, वो ऐसी चीज़ जो राकेश जी को सब लोगों से अलग कर देती थी? लेकिन भी एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है मेरे लिए। मैं राकेश झुनवाला जी को 20 साल से ज़्यादा से जानता था। उनका जो राकेश झुनवाला जी एक स्टॉक मार्केट लेजेंड थे, मगर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग भी थे। यस। उनका जो अनुभव था, उनका जो बिग हार्ट एटीट्यूड था, वह जिस प्रकार से आपको हमेशा गाइड करते थे, जब भी मैं उनके पास गाइडेंस के लिए गया हूँ, जब हम यंग थे, जब मैं बॉम्बे नहीं शिफ्ट हुआ था, तो दिल्ली से बॉम्बे आने से पहले एक वो डिसीजन होता है कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो उनको मैंने फ़ोन करा, उन्होंने बोला बॉम्बे आओ, अगर स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, मीडिया में अपना करियर बनाना है, तो बॉम्बे से अच्छी जगह नहीं है। उनके स्टॉक मार्केट के जो रूल्स थे डिम्पी, उन्होंने रीडिफाइन करे थे। उनकी एबिलिटी जो थी एक बिग पिक्चर की, बिलीफ इन इंडिया, लुक एट वेयर द कंट्री इज हेडेड, वेयर व्हाट द एडवांटेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज एंड विल बी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। मगर उसके साथ साथ उनका जो मार्केट का शॉर्ट टर्म नजरिया था, वह भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो अगर आप विश्व में देखें तो ऐसा शायद कोई इंडिविजुअल नहीं है जो कि एक इतना महान इन्वेस्टर रहा है और इतना शार्प ट्रेडर रहा है। वो हमेशा हमें कहते थे, भैया मेरे माइंड के 2 पार्ट हैं, एक ट्रेडर है, एक इन्वेस्टर है, और मैं दोनों को कंफ्यूज नहीं होने देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह डिम्पी की एक सेल्फ मेड मैन थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला रखा, दैट इंडिया पे कभी बेरिश मत होना। कुछ भी हो जाए, वो इंडिया पे बेरिश नहीं थे। 2004 के अंदर मार्केट में भारी गिरावट आई, जब मार्केट में जिस सर्किट लगा था। 2008 के अंदर मार्केट में भारी गिरावट आई, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे। कोविड के बाद मार्केट में भारी गिरावट आई, मगर उन्होंने हर बुरी खबर में इंडिया पे अपना बिलीफ कभी नहीं चेंज करा। ट्रांसपेरेंट थे, उनका पोर्टफोलियो ओपन में था, और जो ट्रेड करते थे अक्सर मीडिया पे आकर बताते थे। और वह लोगों को इंस्पायर करते थे। देखिए, उन्होंने एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं थे, जो कि कई महान इन्वेस्टर्स हैं जिनके आज मैं नाम नहीं लूंगा, जो शायद बड़े समझदार इन्वेस्टर हैं, मगर उन्होंने आकर के लोगों को इंस्पायर नहीं करा। राकेश झुनवाला जी हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को बोला, आओ, बिलीव रखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका पैसा सेफ है, हिंदुस्तान के अच्छे दिन आए नहीं है, हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो एक कोई इंडिविजुअल को मैं जानता नहीं हूं जो दूसरों के बारे में इतना सोचता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है डिम्पी। ये बात ही निकुंज आज हम कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि वो बहुत ही अदम्य थे, उनमें दूरदर्शिता थी, पार्शियल बिल्कुल सारी चीज़ अपने सामने रखते थे। और अभी सुनील भी यही बात कह रहे थे कि हमारे लिए वो भैया ही थे, हम सब के लिए बड़े भाई के साथ थे। जब भी हमको कोई कन्फ्यूजन होता था तो हम सीधा राकेश जी से बात करते थे और हमको बहुत अच्छी एडवाइस मिलती थी। एक और चीज़ जो आपने भी काफ़ी अनुभव किया होगा उनके साथ रह के, कि बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही मिलनसार थे, आराम से सबको समय देते थे। अभी हमारे साथ शंकर शर्मा थे, वो कह रहे थे कि हमको देख के तो कोई कह भी नहीं सकता, अगर हम किसी पार्टी में जाएं तो लोग हमसे ये कह सकते हैं कि आप कुछ पैसे ले लीजिए घर जाने के लिए, इतने डाउन टू अर्थ रहते थे। तो आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि आप उनसे पर्सनली भी काफ़ी कनेक्टेड थे। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपके दिल को छू जाती थी, जो आपको लगता है कि हाँ राकेश जी इसके लिए हमेशा मेरे मन में वो जीवित रहेंगे? देखिए, उन्होंने मुझे और मेरे प्रोफेशनल पर्सनल करियर के अंदर मुझे हमेशा मेरा हाथ पकड़ के, जैसे सुनील जी कह रहे थे, उन्होंने हमेशा मुझे समझाया है, सिखाया है, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उनकी जो सीख है वह मैं शायद अपने साथ रखूँ और आगे इम्प्लीमेंट करूँ। इंडिया विल मिस हिम बट वी विल नॉट फॉरगेट हिम। इंडिया में टुडे हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल
फोक हीरो ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स, मगर उनकी जो विजडम है, उनका जो टेम्पलेट है, उनकी जो उन्होंने जो हमें सिखाया है, वह आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा। बहुत कम लोग थे जो स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंट थे, बहुत कम लोग थे जो इतनी दूरदर्शिता से आगे देखते थे, बहुत कम लोग को मैं जानता हूं जो स्टॉक मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक बड़े इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला पूरी ज़िंदगी में अपनाया है कि भैया हिंदुस्तान पे कभी बैरिश मत हो। तो इंडिया हैज़ नेवर सीन अ चीयर लीडर लाइक दिस बिफोर, एंड आई थिंक आने वाले समय तक हो सकता है कि इतना बड़ा हिंदुस्तान का चीयर लीडर कभी नहीं आए। मतलब हम कह सकते हैं ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर दो लेजेंड हैं, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस को लेकर के रीडिफाइन करा था स्टॉक मार्केट को, और दूसरा राकेश झुनझुनवाला। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी हुए होंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आम लोगों से अपने आप को कनेक्ट किया, वो सारी सीख दी, आज आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत सारे कोट्स ऐसे हैं जो आज उनके इस दिवंगत होने के बाद सब लोग याद कर रहे हैं। वो हमेशा ये कहते थे कि जब भी बाजार के अंदर तेज़ी आएगी तो उससे पहले अंधेरा ज़रूर होगा, अंधेरा के बाद ही तेज़ी आएगी। ऐसी 3-4 कोट्स, ऐसी 3-4 चीज़ें जो आपके मन में हैं, आज आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, जो आपका भी निजी एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलने के बाद। टिम्पी 20 साल 22 साल से मेरा उनसे नाता रहा है, तो ऐसी बहुत बातें हैं। एक कोई खास बात पे बोलना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, बिकॉज इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम और बात करेंगे कि एक प्रकार के वो इंस्टीट्यूशन थे। फॉर एन इंडिविजुअल टू डू व्हाट ही इज डन, बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मे हैव नॉट अचीव। जैसे हम बात करते हैं तो जो JP मॉर्गन ने अमेरिका में जिस प्रकार का इंस्टीट्यूट क्रिएट करा था, आई थिंक उतने बड़े ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं। इन्होंने पब्लिक पैसा कभी मैनेज नहीं करा, इन्होंने हमेशा खुद का पैसा मैनेज करा, इन्होंने कभी कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाए, इन्होंने जो भी इन्वेस्ट करा काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्ट करा। और दिन भी एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जब स्टॉक मार्केट में इन्होंने इन्वेस्ट चालू करा था, स्टॉक मार्केट में एक एग्जांपल वो मुझे बोलते थे, जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था, उनकी मदर बोलती थी भाई स्टॉक मार्केट में मत आओ बेटा, शादी नहीं होगी, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस फॉर पीपल टू कम। आज जो स्टॉक मार्केट है उसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। आज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और एसोसिएटिंग विद स्टॉक मार्केट इज समथिंग विच इज रिस्पेक्टेबल। तो उस समय स्टॉक मार्केट में आए थे, वो कहते थे कि भारत में बिलीव करो, चेंज होने वाला है, चेंज आने वाला है। वो देख पा रहे थे और हम महसूस कर पा रहे थे। पर एक बात तो है जी, इतना साधारण सरल सुलझ आदमी, मैं आज एक प्रोफेशनल एंकर के सिटिंग इन चेयर ऑफ एन प्रोफेशनल एंकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं। मेरे से अक्सर लोग बात करते हैं कि हु इज़ वन पर्सन हु इज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन योर लाइफ, हु इज़ वन पर्सन whom you admire the most in your life, and I would always say it was Rakesh Junwala and it will be Rakesh Junwala. और ये मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितना बड़ा ये एक लॉस भी है, बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है, एक पर्सनल लॉस भी है। और आपके लिए एक जो आपके प्रोफेशनल टीचर, गुरु रहे, इंस्पिरेशनल फिगर रहे, आज वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन एक बात मैं निकुंज और भी देखूंगा, जो ये है कि कर्मयोगी के तौर पर भी हो रहे। आप देखिए 62 साल की उम्र थी, तबीयत खराब थी, लेकिन समय पर आकाशा लॉन्च हुआ, समय पर सारी चीज़ें हुई, लास्ट मोमेंट तक वो इस चीज़ से कभी हटे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं, भले उनकी तबीयत खराब भी रही है। देखिए बीमार थे, मगर उनका जो एक्साइटमेंट था, जो उनके अंदर उत्साह था, जो उनके अंदर एक पैशन था, वो आखिरी दिन तक था। आकाशा लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा है। कोविड के अंदर जब वो बीमार थे, व्हीलचेयर पर थे, जब भी उनके अंदर इन्वेस्टिंग था, तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि एक इंसान के अंदर जो पैशन होता है वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी था। बिल्कुल। माय प्रेयर्स गो फॉर द फैमिली, वाइफ, 3 चिल्ड्रन, दैट भगवान उन्हें शक्ति दे उनके परिवार को टू कोप अप विद द लॉस। उनकी याद आएगी, और उनकी बहुत याद आएगी, और हम सबको उनकी बहुत याद आएगी। निकुंज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं समझ सकता हूँ कि आपका एक ये पर्सनल लॉस के साथ आपका एक इंस्पिरेशनल लॉस भी है। तो आप निकुंज जो बात कह रहे हैं वो हम सबको भी दिल को छू गई बात, और काफ़ी भावुक भी हैं निकुंज। मैं क्योंकि उनके साथ काम करता हूँ तो मेरे को पता है उनके बारे में काफ़ी कुछ, तो ये बात मैं ज़रूर बताऊँगा भी कि निकुंज के लिए
एक एक बहुत बड़ा एक जिसके ना सेटबैक आज का दिन काफ़ी नकारात्मक रहा। इसमें सुनील सिंघानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, मैं आपसे जब बात कर रहा था तो आप बता ही रहे थे कि आपका भी काफ़ी अच्छा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। कोई एक ऐसी चीज़ जो आज के दिन आप साझा करना चाहें, आपको लगता हो कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ थी जो राकेश के अलावा कोई कह ही नहीं सकता था, कोई कर ही नहीं सकता था, यही वैसी बात थी जिसने राकेश को राकेश झुनझुनवाला द लेजेंड बना दिया? नहीं, जैसे निकुंज ने कहा कि बाजार में लास्ट 15-20 साल में काफी चैलेंजेस आए हैं। हर बार जब भी चैलेंजेस के समय पे उनसे बात करते थे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब मैंने अपना खुद की कंपनी बैकर शुरू की, तभी भी उनसे आशीर्वाद लेने गया था। तब वो हरदम यही कहते थे कि महीने के 2 लाख रुपए घर खर्चे के लिए है ना, उसके बाद में कोई चिंता नहीं है। इंडिया पे पॉजिटिव रहो, इंडिया बहुत अच्छा करेगा, आप ईमानदारी से काम करते रहो और बहुत वेल्थ बनेगी जो भी इंडिया पे पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक सी समवेयर बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजों को धीरे धीरे है ना दिन जाएंगे तो एक एक करके थोड़े से और रिफ्रेश भी होंगी। बट जो बेसिक्स चीज थी, बेसिक्स क्या है कि कॉन्फिडेंस रखो, लंबा सोचो, आप देश में इन्वेस्ट कर रहे हो, देश में प्रगति है, आप ईमानदारी से और लंबे समय पे इन्वेस्ट करो। आई थिंक ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से, जिस सरलता से और जिस कॉन्फिडेंस से वो उनको कहते थे, आई थिंक अल्टीमेटली दैट इज व्हाट इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स एंड कीप्स अस गोइंग। बट मैं फिर से कहूँगा कि वो हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। और आई डोंट थिंक इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया कैन बी इक्विटी मार्केट्स विदाउट भैया। ये बात आप बिल्कुल सुनील काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं कि लेजेंड नेवर डाई। वो जो अपनी बातें होती हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी जो सीख होती है उससे वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जैसे आप भी अभी कह रहे हैं कि बार बार हर एक मौके पर वो हमको फिर से याद आएंगे, और आपका तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आज आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। सुनील, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर हमारे साथ किया राकेश जी के साथ का। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। खैर, इस बीच विकास खमानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप भी आज हमको समय दे रहे हैं। आज सुबह सुबह जब एक खबर आई तो काफ़ी दुखद खबर थी कि एक ऐसा सितारा हमारे बीच से चला गया जिसने अपने दम पर, अपनी पारदर्शिता से, अपनी दूरदर्शिता से एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिया कि सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री ने भी वादा ट्वीट करके कहा कि ये एक ऐसे अदम्य साहसी थे कि जिन्होंने अर्थ जगत में अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने अपने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी दी हैं। तस्वीरों में हम देखते थे उनकी जिंदा दिली, तस्वीरों में हम देखते थे उनके डाउन टू अर्थ नेचर को, तस्वीरों में हम उनसे देखते थे, इंटरव्यूज़ में हम देखते थे उनकी अप्रोच को, भारत पे उनका बुलिश नज़रिए को लेकर। आपका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, आप काफ़ी बार उनसे मिले होंगे, बातचीत हुई होगी। तो विकास, आज एक ऐसी चीज़ हमारे साथ साझा कीजिए जो आपको लगता है कि ये राकेश जी ही कह सकते थे। अजय, जैसा आपने कहा कि राकेश भैया एक बहुत ही दूरदर्शी लेजेंडरी पर्सनालिटी थे, मार्केट्स में तो थे ही थे। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि कोई एक आदमी ट्रेडर इन्वेस्टर साथ में हो। सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर होना कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। उन्होंने अपने कहीं जीरो ग्राउंड से आके एक इस तरह की अमिट छाप भारतीय बाजारों पे छोड़ी है, और भारतीय बाजारों के हर एक पार्टिसिपेंट के ऊपर छोड़ी है। वो एक लेजेंड है और लेजेंड रहेंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी इम्पैक्ट भारतीय बाजार में किसी और दूसरे इन्वेस्टर ने की है। उनकी एक सबसे अच्छी बात होती थी कि वो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली मिलते थे, बहुत अप्रोचेबल थे, आप उनको कभी भी जाके मिल सकते थे, हमेशा ओपन रहते थे, आप घर पे बुला लेते थे, जब मर्जी आए आप उनको अप्रोच कर सकते। तो इतनी सहजता, इतनी विनम्रता, इतना बड़ा मुकाम के बावजूद भी वो हमेशा अवेलेबल रहे। तो मुझे ये लगता है कि शायद ही उनका कोई लॉस रिपेयर कर पाएगा। ऑफ कोर्स उनके साथ, उनको देख के, उनसे बात करके बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। और वो सारी बातें हम अगर उनके 10% भी हमारे जीवन में उतार पाए तो शायद हम भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये तो एक बहुत सबके लिए क्षति है। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं कि मैं
उनका बहुत बड़ा एडमायर रहा हूँ, मैं उनके साथ बोर्ड शेयर करता था, मैं उनके साथ तो काफी हद तक उनको मैं एडमायर करता हूँ, काफी कुछ सीखा है। तो मेरे लिए तो ये काफी लॉस है, और मैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति से, इस लॉस से सहन करने की पूरी 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 शक्ति दे, यही कह सकता हूँ। बिल्कुल विकास, ये बात आप बिल्कुल ठीक है। ये हमने देखा है कि ना केवल वो एक जिंदा दिल इंसान थे बल्कि एक कर्मयोगी भी थे। जैसे थोड़ी देर पहले निकुंज भी हमारे साथ जुड़े थे, वो ये बता भी रहे थे कि वो इतने सरल थे कि हर आदमी के लिए इजीली कनेक्टेबल थे। नहीं तो जैसे शंकर शर्मा थोड़ी देर पहले जुड़े, उन्होंने अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि हम दोनों इतने डाउन टू अर्थ रहते थे कि अगर हम कहीं चले जाएं और कहीं हमको वापस आना होना तो लोग हमको शायद पैसे दे दें कि इनके पास पता इतना पैसा होगा भी नहीं होगा। इतने डाउन टू अर्थ रहते थे और सभी लोगों के लिए सरल थे। तस्वीरें हमने जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिले थे ना, तब उनकी शर्ट की तस्वीरों को लेकर बहुत हंगामा मचा था। तो उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव से अपने कहा कि ये तो आम बात है, मैंने तो प्रेस कराई थी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं तो ये इस बात को लेकर तो कोई भी बड़ा आदमी कुछ भी कह सकता, लेकिन उनका सरल स्वभाव था कि उन्होंने बहुत ही इसको हल्के में रखी अपनी बात को। और दूसरा विकास, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जैसे आप कह भी रहे थे कि आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। एक कोई ऐसी बात जब आपसे वो बात कर रहे थे या आपने उनसे बात की या कोई एडवाइस ली या कभी ऐसा मौका मिला आपको किसी जगह पर जाने का, आपने उनको देखा, समझा, जाना और वहाँ पे जाके आपको लगा कि ये राकेश झुनझुनवाला भैया नहीं है, ये तो लेजेंड राकेश झुनझुनवाला है, यहीं से वो अलग हो जाते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा वाक्य, मतलब एक तो हमेशा अभी मिलते थे तो वही कहते थे विकास अच्छा आदमी बनने का, अच्छा इंसान बनने का, हमेशा ये कहते थे कि अच्छा इंसान बनो। तो ये दर्शाता है कि वो आदमी किस तरह से सोचते थे। पैसा तो एक अलग बात है, इन्वेस्टर बनना अलग बात है, पर हमेशा उस बात पे जोर देते थे। मेरे को याद है मैं एक बार उनसे मिलने गया था और मैं बाहर इंतजार कर रहा था मिलने के लिए, और उसी समय मेरी पत्नी का फोन आया कि मेरे फादर इन लॉ है जो को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने भैया को मैसेज छोड़ के मैं निकल गया वहां से कि मैं जा रहा हूँ, आपसे वापस बाद में मिलने आऊंगा। और मैं फिर उस समय चले गया और बाद में कुछ हफ्ता नहीं मिल पाया। तो हम 2 महीने बाद में मैं और मेरी पत्नी उनको किसी एक पार्टी में मिले इवनिंग में, जहाँ पे वो काफी लोगों के साथ व्यस्त थे और सब चल रहा था। हम वहां मिले तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरी पत्नी को यही पूछा, जैसे देखा कि आपके पिताजी कैसे हैं। मैं खुद शॉक हो गया कि उनको वो बात अब तक याद है, और उसको याद रहने के बाद भी उन्होंने पता किया। मेरे को इतना बड़ा शॉक लगा उनसे कि मतलब इतना प्लेजेंटली मैं सरप्राइज है कि ये इंसान, मतलब जो शायद कोई भी भूल जाएगा, मैं होऊंगा उनके साथ शायद मैं भूल जाऊंगा। 2 महीने पुरानी बात, और मैं तो खाली मैसेज छोड़ के निकल गया। उन तो वो ये दर्शाता है कि वो किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, किस तरह से केयर करते थे, किस तरह से सोचते थे। और यही बात मुझे लगता है उनको बाकी सब लोगों से अलग करती है। शायद इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल बहुत लोग हैं, पर वो अपनी सारी बातें साझा करते थे। वो हमेशा शायद दूसरों को इम्पैक्ट करना चाहते थे। नॉट ओनली फाइनेंशियल इम्पैक्ट काफ़ी लोग कर सकते हैं, पर वो फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियली इम्पैक्ट करना चाहते थे। तो वो हाई एस्पिरेशन भी रखते थे, और वो सबके लिए हाई इंस्पिरेशन भी थे। टू एस्पायर एंड टू इंस्पायर, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है उनमें वो एक बहुत बड़ी खास बात थी, वो शायद बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और उनकी जीवन शैली कभी ऐसा बड़ी कोई ब्रांड्स, कोई शो ऑफ की कोई ऐसी जीवन शैली नहीं रही। तो मुझे लगता है कि ऐसी पर्सनालिटीज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और रहेंगे। और इन्वेस्टिंग के जगत में उन्होंने इतनी सारी बातें कही कि जो शायद आप एक उस पर पूरे दिन का शो कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि आप क्या क्या सीख सकते हैं। पर मैं आज इसलिए उनकी पर्सनल साइड पर ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि वो नजरिया शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, और जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ फर्स्ट हैंड। ये बात काफ़ी ठीक है। और थोड़ी देर पहले जब सुनील सिंघानी से बातचीत हो रही तब भी यही बात कह रहे थे कि हमने बात रखी कि लेजेंड्स नेवर डाई, वो तो मरते नहीं, वो अपने प्रिंसिपल से, अपनी बातों से हमेशा याद रह जाते हैं। और आज भी वो हमारे बीच में रहेंगे, अपने प्रिंसिपल से, अपने डिसिप्लिन से, अपने जिंदा दिली से, अपने कर्मयोगी वाले स्वभाव से। और मैं ये भी बोलूँगा कि इस तरह के लोग रेयर मिलते हैं। आपने भी कहा कि मार्केट में पैसा बहुत सारे लोगों ने कमाया होगा, लेकिन जो ख्याति है, जो नाम है, जो रसूख, जो रुतबा इन्होंने कमाया, शायद ही ये किसी और को भी मिल पाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह ही ट्वीट किया, तो ट्वीट की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूंगा। और जो समय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उनके पार्थिव शरीर की तस्वीरें आपको दिखेंगी, ये एम्बुलेंस में।
और अब वो पहुँचे हैं और ये अस्पताल से आगे की जैसे उनकी यात्रा रहेगी तो हमारे रिपोर्टर्स जैसे से हमको जानकारी देंगे हम उन तक पहुँचाएँगे। लेकिन ये तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जो कि अपने जिंदा दिली से, अपने इन्वेस्टमेंट के नेचर से पहचाने जाते हैं। एक आम आदमी से लेकर एक बड़े फंड मैनेजर उनकी बात सुनता था, समझता था। ऐसा एक पर्सनैलिटी, ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जो आपने समय दिया। ये दुखद तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं और उनके परिवारगण के लोग भी उनके साथ आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे। और ये तस्वीरें आप सिर्फ 18 ऑफ स्वदेश पर ही देख पा रहे हैं। ये उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। काफ़ी सारे मेहमान और काफ़ी सारे रिश्तेदार उनके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया, उदय कोटक ने भी ट्वीट किया है उनके बारे में कि राकेश जी को तो बहुत पहले से ही वो जानते थे। तो जो अलग अलग गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्वीट भी किया है वो सब तस्वीरें भी आप लगातार 18 ऑफ स्वदेश पे देख पाएंगे। फ़िलहाल अलविदा राकेश झुनझुनवाला।